नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों, संख्या प्रणाली पर बेसिक की क्लास लेके चल रहे हैं और आज बेसिक की जो हमारी क्लास है 5वीं क्लास है, जिसमें हम अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, ट्विन अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, पूर्णकालिक संख्याएं, चक्रीय संख्याएं, रामानुज संख्याएं, काफ़ी संख्या हम करा के चलेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। जिससे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, पहले हम देख लेते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या, इसको दोस्तों बोला जाता है रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो रिलेटिवली प्राइम नंबर कहते हैं। आप नोटबुक और पेन या पेंसिल लेके बैठ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सारे पॉइंटों को बिल्कुल क्लियर करा के चलेंगे। ये क्या होता है, वैसे मैंने ये कल बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कह सकते हैं वे संख्याएं या वे संख्याओं के युग्म या जोड़े, वे संख्याओं के युग्म या जोड़े जिनका मासापा इसको बोलते हैं HCF, GCD भी बोलते हैं ना। मासापा एक हो, क्या हो, मासापा एक हो, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखेंगे हम, जैसे मेरे प्रिय साथियों, जैसे 25 और 36, जैसे 14, 15, जैसे 18, 35, 16, 81, डैश 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 डैश, बहुत सारी संख्या हो सकती है। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये तो 25 भाज्य संख्या है, 36 भी भाज्य संख्या है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला। इन दोनों के बीच में मासापा एक होना चाहिए। अगर आप इसका मासापा लेंगे तो एक ही आएगा, 14-15 का मासापा एक ही आएगा, 18-35 का मासापा एक ही आएगा, है ना। HCF, इनका HCF कितना आएगा, एक आएगा, है ना। अब इसकी बात करें तो इसका भी HCF कितना आएगा, एक ही आएगा ना, 16 और 81 का। तो इसमें क्या है, एक मैंने आपको बताई थी सहभाज्य संख्या, उसमें केवल अभाज्य संख्याओं के युग्म होंगे, लेकिन उनमें भी मैंने बताया था कि मासापा एक होगा। लेकिन ये जो अपेक्षित अभाज्य संख्या है, इसमें मासापा तो एक होगा, लेकिन यहाँ पर भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं। तो एक नोट मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि नोट याद कर लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं। नोट में मैं लिखा दे रहा हूँ, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के युग्म या जोड़े भाज्य या अभाज्य संख्याओं से बन सकते हैं, ठीक है। किससे, अभाज्य और भाज्य संख्याओं से बन सकते हैं, लेकिन दोनों के मध्य या बीच HCF या मासापा एक होगा। दोनों के बीच में मासापा कितना होगा, एक होगा। इस चीज को आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 40, आपने यहाँ 40 ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर आपने ले लिया 19, तो ये भाज्य ये अभाज्य है। जैसे आपने ले लिया 32 और यहाँ पर ले लिया 23, ये भाज्य अभाज्य है ना। या दोनों, जैसे यहाँ पर आपने 16 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, ये भी भाज्य ये भी भाज्य, लेकिन इन दोनों के बीच में जो मासापा बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इन ऐसी संख्याओं को हम अपेक्षित अभाज्य संख्या या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कल भी समझाया था, दोबारा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे मेरे मित्रों अगला पॉइंट जो हम देखेंगे वो देखेंगे ट्विन अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, या इसको बोलते हैं ट्विन, या इसको बोलते हैं ट्विन अभाज्य संख्याएं। ट्विन अभाज्य संख्याएं, या तो जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं या ट्विन अभाज्य संख्या कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में प्यारे मित्रों आ गया होगा। अब ये ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल थोड़ा सा क्या है, अलग है। ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म या जोड़े जिनके मध्य 2 का अंतर हो उन्हें ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसी अभाज्य, इसमें भाज्य नहीं, अभाज्य संख्याओं के युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म या जोड़े, ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म या जोड़े जिनके मध्य 2 का अंतर हो, 2 का अंतर, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का हो। अगर अंतर 2 का है तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ट्विन अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण आप दोस्तों समझ लीजिए, जैसे उदाहरण आप देखोगे, एक एक चीज़ क्लियर करा के चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2, जैसे 3 और 5 देख लीजिए, 3 और 5 इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का है। जैसे 5 और 7 देख लीजिए, इनके बीच में अंतर कितना है, 2 का है। जैसे 11 और 13 देख लीजिए, इन दोनों के बीच में भी अंतर कितने का है, 2 का है। जैसे 17 और 19 देख लीजिए, इनके बीच में अंतर 2 का है। जैसे 29 और 31 देख लीजिए, इनके बीच में अंतर 2 का है। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 59 और 61 देख लीजिए, इनके बीच में अंतर 2 का है। जैसे 71 73 देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी संख्या बनेगी। तो मैंने आपको कुछ संख्या बता दी हैं, इनके बीच में आप देखेंगे अंतर हमेशा 2 का। इनका जो बीच में डिफरेंस अभाज्य संख्याओं के जोड़े होंगे लेकिन बीच में 2 का अंतर होगा, उनको हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं या ट्विन अभाज्य नंबर या ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं दोस्तों भाज्य संख्या। क्या देखेंगे हम? भाज्य संख्या। तो आप लिख सकते हैं भाज्य संख्या। इनको दोस्तों एक नाम से और जाना जाता है यौगिक संख्याएं, और इनको संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। संयुक्त संख्या। तो मैंने आपको 3 नाम बता दिए, इन्हीं से पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। इनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है इसको आप समझ लें। वे संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती हैं। क्या बताया मैंने? वे संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित हों, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो कह सकते हैं वे संख्याएं जो एक
स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित हों भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। एक परिभाषा और मैं आपको बताता हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। एक परिभाषा मित्रों और बताता हूँ, हम ऐसे भी कह सकते हैं जिन संख्याओं के दो से अधिक यानी एक या स्वयं इनसे अधिक यानी अन्य गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाएंगे। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या होंगे। ठीक है, आगे आप नोट कर सकते हो। उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। उदाहरण देखिए मित्रों, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 26 है। अब कैसे इसको और क्लियर कर लीजिए। जैसे 4 है, इसमें 1 से भी भाग जा रहा है और स्वयं से जा रहा है, लेकिन इसमें 2 से भी जा रहा है, अन्य संख्या हो गई, इसलिए हमको इसको भाज्य कहेंगे। जैसे मैं 6 ले लेता हूँ मित्रों, इसमें 1 से भाग जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 1 और स्वयं हो गया। अब इसमें 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए कह सकते हैं मित्रों कि अन्य संख्याओं, ये 2 अन्य संख्याएं हो गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी आपको बताता हूँ 8, इसमें 1 से जा रहा है, इसमें 8 से जा रहा है, लेकिन इसमें 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, यानी ये 2 अन्य संख्या हो गई, है ना। तो इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अब हम ये कहेंगे मित्रों, 1 से 100 तक आपसे पूछे बताइए 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 74 भाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक 74 भाज्य संख्या हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट दोस्तों देखेंगे, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, 4 सबसे क्या है, छोटी भाज्य संख्या है। अब 4 के बारे में और सुन लीजिए। 4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है। चलिए दोस्तों, तो आगे कुछ पॉइंट समझते हैं। 1 से 10 तक 5 भाज्य संख्या है। कितनी है, 1 से 10 तक 5 भाज्य संख्या है। 1 से 10 तक कितनी होगी, 5 भाज्य संख्या। शॉर्ट हम लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 20 तक कितनी है, तो 1 से 20 तक मित्रों 11 भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 30 तक तो कह सकते हो 1 से 30 तक 19 भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 से 50 तक, ये पूछे गए सवाल हैं जिनको मैं समझा रहा हूँ, तो 1 से 50 तक मित्रों 34 भाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1 से 75 तक, तो 1 से 75 तक भाज्य संख्या होती हैं 53। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्या है, 1 से 100 तक, तो दोस्तों कह सकते हो 74। तो समझ में आया। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए 1 से 150 तक कितनी है, तो 1 से 150 तक 115 भाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 1 से 200 तक,
200 तक। तो 1 से 200 तक 154 भाज्य संख्या हैं। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 1 से 500 तक, ये जितने क्वेश्चन पूछे उनको बता रहा हूँ, तो 1 से 500 तक 405 भाज्य संख्या हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए, जिस तरह से मैंने याद करी आपको भी याद करना पड़ेगा ना, 1 से 1000 तक, तो 1 से 1000 तक भाज्य संख्या होती हैं 832। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट करा दिए हैं, समझ में आ गया। तो ये जो संख्याएं डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 1 से 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं है ना, तो 1 से 100 तक कितनी होती हैं, 74 है, जो मैंने पहली पॉइंट में बताया था। और अगर आपसे पूछा 1 से 50 तक कितनी होती हैं, तो 34 होती हैं। ठीक, तो ध्यान रख सकते हो इस तरह से। ठीक है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर आपसे एक चीज़ और पूछा जाए, मान लो आपसे कहता है 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितनी होती हैं, तो 51 से 100 तक होती है भाज्य संख्या 40। कितनी होती हैं, 51 से 100 तक होती है भाज्य संख्या 40। ठीक, तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हो। क्लियर। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या पूर्णकालिक संख्या, जिसको परफेक्ट नंबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे हेडिंग डालते हैं पूर्णकालिक संख्या। पूर्णकालिक संख्या, पूर्णकालिक संख्याओं को दोस्तों बोला जाता है परफेक्ट नंबर्स। पूर्णकालिक संख्या को क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको जितनी संख्या बताई हैं आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब पूर्णकालिक संख्या क्या होती है दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ये संख्या तो बिल्कुल नई है कि पूर्णकालिक संख्या क्या होती है। तो कह सकते हैं दोस्तों वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो। अब आपको याद तो नहीं हो पाएगी, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो, उन्हें हम पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। अब कुछ संख्या हैं उनको पहले आपको याद करना है, फिर मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। तो पहले आपको संख्या याद कर लेनी, जैसे 6 है, 28 है, ठीक है, और एक है 496, एक है 81 है 28, और एक है 33,550। ये संख्या अभी तक जो पेपर में पूछी गई है। अब इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको याद जरूर कर लेना मित्रों, क्योंकि ये पेपर में ऐसे अटपटे क्वेश्चन से ही हम सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड आप कर रहे हो, तो 6 के गुणनखंड करेंगे मित्रों, तो कितनी होंगी, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है ना, 6 के गुणनखंड। अब आपको इसको छोड़ना है, इसको आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, इसको आपने छोड़ दिया। ठीक है, मैंने बोला स्वयं को छोड़कर, इसको छोड़ना है। अब इनको जोड़ के देखिए, 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 6 ही आ गया ना, है ना। 6 को गुणनखंड करे और स्वयं को छोड़कर यही आ रहा है। अब आप देखो 28 को गुणनखंड करिए आपने, 28 के गुणनखंड मैं 2 ही बता देता हूँ, फिर आप समझ लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, 28 के आप गुणनखंड करोगे तो आप कह सकते हो, जैसे 1 से भाग जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 7 से जा सकता है, 14 से जा सकता है, 28 से जा सकता है। अब इसको आपको छोड़ना है। ठीक है, इसको छोड़ना है। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 4 + 7 और +14। ठीक है, अब इनको जोड़िए तो 28 ही बैठेगा। ठीक है, कैसे, 7 ये हो गई और 7 14 और 14 28 हो गया नहीं 28। तो ये संख्याएं जो आपकी हैं, जो मैंने आपको लिखा दी है, उनको याद कर लेना। 6, 28, 496, 81, 28, 33,550। ये संख्या क्या है, पूर्णकालिक संख्या है। कैसे पता करोगे, वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, समझ लो उनको परफेक्ट नंबर या पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, हेडिंग आप डाल दीजिए, चक्रीय संख्या। ये क्या है, चक्रीय संख्या। इसको बोलते हैं दोस्तों साइक्लिक नंबर।
साइक्लिक नंबर, इसे क्या बोलेंगे? साइक्लिक नंबर, चक्रीय संख्या। अब बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो उनको परेशानी आ जाती है, फिर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अरे भाई, इनको भी आपको पढ़ना है। अब चक्रीय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 1 से 6 तक के अंकों का गुणा करने पर वही अंक रिपीट हो, चक्रीय संख्या कहलाती है। यानी संख्या के अंक है ना, इधर उधर रिपीट हो जाएंगे, आगे पीछे, कभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे अंक रिपीट हो जाएंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चक्रीय संख्या कहते हैं। तो मैं इसको भी लिखा दे रहा हूँ जिससे आप याद कर लें, है ना। वह संख्या जिसमें 1 से 6 तक के 1 से 6 तक के 1 से 6 तक के अंकों का गुणा करने पर वही अंक रिपीट हों या रिवाइज हों, चक्रीय संख्या कहलाती है। कैसे? पहले मैं आपको संख्या बता देता हूँ, उसके बाद में आप उसको कर सकते हो। जैसे ये संख्या जो अभी तक एग्जाम में आई है वो यही संख्या मित्रों, ठीक है, ये संख्या आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब इसको मैं अब इसमें 1, 4, 2, 8, 5 यही अंक हैं, है ना। इनको देखना, जैसे मैं इसमें 2, अब 1 का गुणा करने से तो कोई फायदा है नहीं है ना। मैं इसमें गुणा करता हूँ 2 का गुणा करिए, देखिए अंक वही रिपीटेंगे, है ना। जब 2 का गुणा करोगे तो ये कह सकते हो 2 सत्ते 14, हासिल 1, 5 10, 10 से 11, हासिल 1, 8 2 16, 16 1 17, हासिल 1, 2 2 4, 1 5, 2 चौक 8 और 5 1 नहीं, 2 चौक 8 और 2 1 2। अब देख लीजिए 2 4 1, 2 4 1, है ना, 8 5 7, 8 5 7, आगे नहीं आ गया। अब मैं आपको इसमें 3 का गुणा करके और दिखा दे रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ रिपीट हम कर रहे हैं। तो देखो 7 3 21, हासिल 2, 5 3 15, 15 2 17, हासिल 1, 8 3 24, 1 25, हासिल 2, 2 3 6, 6 2 8, है ना, 4 3 12, हासिल 1, 3 1 3, 3 1 4। फिर देख लो 4, है ना, 1 4 2, 1 4 2 8 5 7, हो रहा ही हो रहा है, अंक वही रिपीट होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप गुणा करते जाइए, 6 तक करने पड़ेंगे आपको, है ना, 6 तक यही अंक रिपीट होते रहेंगे। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं मित्रों? चक्रीय संख्या कहते हैं। तो आपको इस संख्या को याद कर लेना है मित्रों, ठीक है। तो इस संख्या को आप याद कर लोगे तो पता चल जाएगा, इसको आप याद कर सकते हो, पेपर में ये पूछी जाएगी, ठीक है। यही संख्या है अभी तक जो एग्जाम में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट को हम समझते हैं। अगला मित्रों हेडिंग डालोगे, आज की क्लास की लास्ट हेडिंग है रामानुजम संख्या। रामानुजम संख्या। तो इसको रामानुजन या नुजम कह लो, नंबर्स, रामानुजम कह लो या नुजम कह लो, है ना। आते हैं कि ये बहुत सी जगह पर नुजन लिखा है, बहुत सी जगह पर नुजम लिखा है। रामानुजम संख्या। अब ये संख्या क्या है? ये संख्या तो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, है ना, लेकिन इसको मैं सिखा रहा हूँ, इसको सीख लीजिए और इन कुछ संख्या उनको आप याद कर लीजिए। तो वह संख्या जो 2 नंबरों के अलग अलग घनों के योग से प्राप्त हो, वह संख्या, आप जो मैं लिखा रहा हूँ लिख लीजिए और याद कर लीजिए। वह संख्या जो दो नंबरों के अलग अलग घनों के योग से प्राप्त हो, अलग अलग घनों के योग से प्राप्त हो, रामानुजम संख्या कहलाती है। रामानुजम संख्या कहलाती, ठीक है। अब ऐसी कौन सी संख्या है? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 संख्या बता दे रहा हूँ, पर उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ संख्या मैं दूंगा उसको याद कर लेना। जैसे एक है 1729। अब ये 1729 कैसे बनी है इसको आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 10 का क्यूब कर लो और यहाँ पर 9 का क्यूब कर लो, ठीक है।
10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 9 का क्यूब हो जाएगा 729। तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 1729। ठीक है। और इसी तरह से आप 12 का क्यूब कर लो, 1 का क्यूब कर लो, तो भी ये 1729 हो जाएगा। प्राप्त हो रही है दो अलग अलग नंबरों के घनों के योग से। तो ये संख्या जो आपकी है मित्रों, ये जो संख्या है ये इसको हम कहेंगे रामानुजम संख्या। ठीक है, रामानुजम संख्या कहेंगे। इसी तरह से दूसरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ 4104। इसको भी देख लो 4104 कैसे, तो यहाँ पर 2 का क्यूब कर लीजिए और 16 का क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 और ये हो जाएगा 4096। ठीक है, 4096 हो जाएगा। इसी तरह से आप कर लीजिए 9 का क्यूब कर लीजिए, 9 का क्यूब कर लीजिए और इधर 15 का क्यूब कर लीजिए। तो 9 का क्यूब आप जानते हो, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक है, 15 225 में गुणा 15 का कर लीजिए, तो 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 हासिल 3, 15 दूनी 30 3 33। तो दोस्तों ये हो जाएगा 33 75। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4104, तो ये भी हो जाएगा 4104। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारी दो संख्या हो गई आपकी, एक ये रामानुजम संख्या हो गई और एक ये। अब मैं कुछ संख्या आपको लिखा दे रहा हूँ, वो आपको याद कर लेनी है। ठीक, दो संख्या तो आपकी ये हो गई। तीसरी रामानुजम संख्या दोस्तों होती है जो अभी तक पूछी गई हैं 13832। ठीक है, चौथी रामानुजम संख्या है वो है 91। यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है ना, नेगेटिव कर सकते हैं। तो ये 3-4 संख्या हैं, इनको इसमें एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारी रामानुजम संख्या है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।